को ये बचाना था कि मुसलमानों में जातियां नहीं है। अब जब जातियां क्लियर हो गई, जब आंदोलन मजबूत हो गया, पसमानदा आंदोलन जो इस बात को स्टेब्लिश करने लगा। नहीं तो मुझे याद है कि मसूद अहमद फलाही साहब ने जमात इस्लामी का भी एक छापा था, जब ओबीसी आरक्षण दिया गया था, उन्होंने विरोध कर दिया था जमात इस्लामी। मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद है, इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा था। लेकिन अच्छा, दोबारा इनके साथ दिक्कत क्या है एससी आरक्षण के साथ, कि फिर छुआछूत का अगर मामला साबित होता है तो फिर इसके साथ छुआछूत किया किसने? मतलब शोषक बन जाएंगे ना दोबारा से, कि यही तो थे जो देखिए, छुआछूत कर रहे थे। उनको इससे ज्यादा दिक्कत इस बात की है, उनको दिक्कत इसमें कम है। हाँ इससे ज्यादा दिक्कत इनको ये है कि जो सस्ता मजदूर है, ये सस्ता मजदूर और सस्ता वोटर, सस्ता गुलाम हाथ से निकल जाएगा। एक सरवर्ण मुसलमान मायावती जी को तो बर्दाश्त कर लेता है, उदित राज को बर्दाश्त कर लेता है, पासवान जी को झेल लेता है, अंबेडकर जी को राज्यसभा लोकसभा भेज देता है, पार्लियामेंट भेज देता है। लेकिन यही मुसलमान अपने गांव में प्रधानी के इलेक्शन में इसलिए वोट नहीं देता है कि क्या अब यही रहेगा कि नाऊ धोबी के यहां हम जाएंगे पर काम कराने अपना। एक जाम प्रसाद के मुफ्ती साहब ने कहा है, जाम प्रसाद मदरसे के मुफ्ती साहब ने कहा है कि मेरी दादी 5 वक्ता नमाजी नहीं, तहज्जुद की पाबंद थी, तहज्जुद की पाबंद थी। एक मंसूरी जब चुनाव में खड़ा हुआ, कहे बाबू हम लोग की इतनी लचर गई है कि अब दुनिया को वोट देने जाए। मैं उतरौला में गया था, एक प्रिंसेस रहती थी घर में, मतलब जमींदार की बेटी थी, कोई औलाद लड़का नहीं था उनके पास, और उसने शादी भी नहीं किया था। वो अपने घर से निकलती ही नहीं थी, सिर्फ इस वजह से कि कहीं कोई छोटा मुसलमान चारपाई पे बैठा हुआ मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगी उस वक्त। तो इनको दिक्कत इसकी नहीं है कि भेद पता चल जाएगा, भेद तो सबको मालूम है, दिखाई दे रहा है। इनको दिक्कत यह है कि कोई छोटी जात का मुसलमान इनके सर पे ना बैठ जाए, वो आईएएस बन के ना आ जाए, वो विधायक ना बन जाए, वो मौलवी ना बन जाए। आप ध्यान दीजिएगा, तो पसमानदा है जी मौलवियों में, तो पसमानदा बहुत ज्यादा ये कहा जाता है। देखिए मैं बात 2-3 सवाल और ले लेते हैं, खत्म करते हैं ना, अब कोई सवाल भी नहीं आ रहा है। एक तो कहा जाता है कि आज जो है अशराफ जो है वो जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, ज्यादातर तो पसमानदा इमाम होते हैं जिनके पीछे वो नमाज पढ़ा करते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये था, एक एक करके जवाब दीजिए, मैं भूल जाऊंगा इसलिए पूछ रहा हूँ एक साथ। दूसरा ये कि आपने व्यक्तिगत जीवन में कभी छुआछूत महसूस किया? क्योंकि अयूब रानी साहब एक किताब में लिखे थे अपने दलित मुसलमान, भारत के दलित मुसलमान में, कि जो धोबी था, जो मुस्लिम धोबी होते हैं वो घर के अंदर एंट्री नहीं करते। वो कहीं का जिक्र कर रहे हैं, दरभंगा का या कहाँ का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि उनको घर के बाहर से ही कपड़ा देना होता है या घर के बाहर से ही कपड़ा लेके जाते हैं। तो इस तरीके कोई छुआछूत या भेदभाव महसूस किया? तीसरा सवाल, आखिरी सवाल, कि कि सरकार जो है, मोदी सरकार अब क्यों ये कदम उठा रही, जबकि उसको तो इससे दलित जो है नाराज हो जाएंगे, तो दलित वोट चला जाएगा। ठीक है, तो वो सबसे आखिरी में वो सवाल है। पहला सवाल यही है कि अब तो अशराफ पसमानदा के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम हमारे जो पसमानदा जाति के। देखें, है ऐसा है, कब्रिस्तान भी अलग है और दलित मुसलमानों का मस्जिद भी अलग है। आप लोहरदगा में एक पंडरा बस्ती है जहाँ की आबादी करीब करीब 100 घर से ज्यादा पमड़िया लोग बसते हैं। वहां पर ही लोग ने उसको मार धार के भगा दिया और कहा जुमा के नमाज में कि पमड़िया लोग तुम पीछे जाओ, आगे नमाज पढ़ेगा। उस पर इन लोग ने कुछ मारा पीटी हुआ, अंत में ये हो गया कि वो लोग एमसीसी से जुड़ गए, मारा पीटी किए। तब अंत में लोग कहा कि कितना हम लोग लड़ेंगे, तो वो लोग ने पमड़िया बिरादरी की मस्जिद अपने जब इमामों की हैसियत थी तो इमामत नहीं मिली। जब इमाम मजदूर की शक्ल ले लिया तो उन मस्जिदों में जहां तनख्वाह पे इमामत होती है वो एक मतलब नौकर की तरह मामला है। जिधर ड्राइवर साहब पहले होते हैं तब ड्राइवर हो गया है, उसी तरह से जहां 2-4-5 हजार रुपए मिलता है वहां पसमानदा इमाम रखे जाते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, आजमगढ़ से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली तक जितनी बड़ी मस्जिदें हैं भारत की, जहां पे वक्फ की जायदादें हैं, जहां से पावर दिखाई देता है, जहां पे फायदा होता है बड़े लेवल का, वहां कोई पसमानदा मुसलमान इमाम नहीं है। जैसे
टीले वाली मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, आसिफी मस्जिद, ऐशबाग ईदगाह, दिल्ली की जामा मस्जिद, आप चले जाए नाखुदा मस्जिद, भोपाल वाली मस्जिद, ताजुल मसाजिद, मक्का मस्जिद, इस तरह की आपको जितनी मस्जिदें मिलेंगी जो बड़ी हैं, जहां पे अहमियत है, वहां पे आपको पसमानदा इमाम किसी हालत में दिखाई नहीं देगा। और अगर इमामत कहीं गलती से करता भी हो, जैसे दिल्ली जामा मस्जिद में कुछ इमाम करते थे, तो वो इमाम नहीं कहे जाते थे, इमाम बखारिया कहे जाते थे, और ये जाके किसी टाइम नमाज पढ़ा लेते थे। तो इतना आजादी के बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और बहुत सारे अशराफ वहां चले गए और इनको लगा कि अब मदरसे में फायदा ज्यादा नहीं है, तो अपने बच्चों को मदरसे में उस लेवल में नहीं पढ़ाए, ये जैसा कि हमारे गरीब बच्चे मजबूरी में पढ़ते हैं। तो ये इनको यहां जो इमामों की शॉर्टेज हुई, तो इन्होंने इमाम सैलरी पर रहना चालू कर दिया। वो इमाम से झाड़ू भी लगवाते हैं, इमाम से सब्जी भी मंगवा लेते हैं। वो इमाम नहीं, नौकर है, समझ लीजिए। एक चीज। दूसरा सवाल दूसरा सर, आपने ये सवाल पूछा था भेदभाव का। जी, व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा मुझे, क्योंकि अभी ये आएगा ना कि हमारी है या खुद ही धोबी है, क्या इन्होंने कभी महसूस किया जी, आपके साथ कभी भेदभाव हुआ? हमारी फूफी जिसका इंटरव्यू मसूद आलम फलाही साहब ने लिया, और पहली बार वो बात पता चली हम लोगों को भी, वो जैसे बोलते बोलते रौ में आकर के सच बोल गई कि हमारे फत्तनपुर गांव, सरायमीर के पास गांव है फत्तनपुर, वहां वो जो है, जब अशराफ औरत के यहां, गरीब अशराफ औरत के यहां, कच्ची मिट्टी में रहने वाली गरीब अशराफ औरत के, जब वो पढ़ने जाती थी तो उनको पानी अपने गिलास में ना पिला करके वो चुल्लू से ऊपर से गिरा के हाथ से पानी पिलवाती थी। और जब भी ये कोई खाने पीने की चीज ले जाती थी तो वो अपने जानवरों को खिला देती थी। और हमारी फूफी बहुत अमीर थी, हमारी चचेरी फूफी थी, वो बहुत अमीर थी। उनके वालिद साहब सिंगापुर में बड़े बिजनेसमैन थे, और उनकी 1926 में 3 फ्लोर की कोठी थी, और ये लोग मड़ई में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे लोग। तो जिनके यहाँ ये पढ़ने जाती थी वो अभी भी हयात से हैं, आपको मैं डायरेक्ट भी एक बार मिलवा दूंगा उनसे। और वहीं हमारे गांव के सलमानी नाऊ लोग थे, वो गरीब थे बेचारे, वो उनकी औरतें जब जाती थी तो उनको मतलब कमतर गिलास में, हल्के गिलास में उनको पानी मिल जाता था। लेकिन हमारी जमींदार फूफी को धोबी होने के नाते उनको गिलास में पानी नहीं मिलता था। दूसरे अभी एक मुस्लिम हुए हैं जल्दी, हाफिज नईमुल्ला साहब बैतुल मदरसे पे, उनका कहना है कि अब ब्राह्मण भरे हुए हमारे साथ भेदभाव होता है। उन्हीं के परिवार के एक साहब, हमारे वालिद साहब बताते थे कि वो फेरौटी कर रहे थे, वो नहीं कच्चे मकान होते थे, फेरौटी बोलते थे उसको, फेरौटी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो देखो, वो दलित मुसलमान है, आप उसको अपने बर्तन में खाना मत देना, कोई दूसरे बर्तन में खाना देना। उन्होंने ऊपर से सुन लिया, तो जब इनको खाना देने की बात आई तो इन्होंने भी तंज कसा कि मैं बेनमाजी कर खाना नहीं खाता हूं। वो लोग बेनमाजी थे। तो इस तरह का भेदभाव खुलेआम होता था। हम लोग जिस उम्र में पैदा हुए हैं उस उम्र में बहुत कुछ बदल चुका था, वो भेदभाव के तरीके बदल चुके थे। लेकिन हमारे बचपन में भी हमारे घरों में शेख पठान की औरतें मरने में भी नहीं आती थी, और ना उनके घरों में हम कभी जाते थे, ना उनके यहां से खाना पीना कोई था, ना हमारे यहां उनका खाना पीना था। तो भेदभाव किसको कहते हैं? अच्छा,